तो आपने इस न्यूज रील में सुना होगा कि नीतीश कुमार के डिप्टी तेजस्वी यादव बड़े अधिकार से अपने सीएम के लिए कह रहे थे कि वो पीएम नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक संकेतों से कुछ और ही समझ में आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत इतनी है कि वो विपक्ष को एकजुट करें और 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबले की दावेदारी करें। अगर लोकसभा की बात करें तो 543 संसद सदस्यों में नीतीश कुमार के पास 16 सांसद और 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में सिर्फ 5 सांसद हैं। बिहार विधानसभा में तो वो तीसरे नंबर के दल हैं जिन्हें कांग्रेस से कुछ ही ज्यादा सीटें मिली हैं। वैसे तो तुलना करने के कई और पैमाने हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में संख्या ही राजनीतिक ताकत तय करती है, जिसमें नीतीश कुमार अपने गृह राज्य में ही बहुत कमजोर हैं। देश की बात तो बहुत दूर की है। पिछले कुछ चुनावों से नीतीश कुमार की लोकप्रियता का अगर टेस्ट करें तो उसमें नीतीश कुमार पिछड़ जाते हैं। 2009 के लोकसभा में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर उन्हें 20 सीटें मिली थी। 2014 के लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ने पर उन्हें 2 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर 16 सीट मिली। इन आंकड़ों के मुताबिक नीतीश कुमार किसी के साथ चुनाव लड़ें तो लोकसभा में अपनी सीटों को दहाई तक ले जा सकते हैं, लेकिन अकेले लड़ने पर उनकी सीटों को उनकी जो संख्या है वो इकाई में ही रह जाती है। और संख्या बल का यही इतिहास उनके लाल किला ड्रीम्स के लिए सबसे बड़ी बाधा है, चुनौती है। अगर राजनीतिक शक्ति वाले इतिहास की बात ना भी करें तो वर्तमान में भी नीतीश कुमार के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। विपक्ष में उनसे बहुत ज्यादा मजबूत दावा करने वाली ममता बनर्जी हैं। 3 बार से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है। लोकसभा में उनके 22 सांसद हैं। नरेंद्र मोदी के विरोध का उनका इतिहास ज्यादा चमकदार है। नीतीश कुमार की राह में दूसरी रुकावट के रूप में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी के 2 राज्यों में सरकार है। आप राष्ट्रीय पार्टी भी है। हालांकि लोकसभा में उनके पास सिर्फ 1 सांसद है। तेलंगाना के सीएम केसीआर भी पीएम मोदी से मुकाबला करने का दावा कर चुके हैं। उनके पास 9 लोकसभा सांसद हैं। कई राज्यों के नेताओं से वो लगातार मिल भी रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के लिए भी दावेदारी की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर विपक्ष दल साथ आ जाएं, विपक्षी दल तमाम, तो स्टालिन पीएम बन सकते हैं। इस पूरे विमर्श में हमने अब तक राहुल गांधी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि ना तो कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर पत्ते खोल रही है और ना ही ये अभी तय है कि राहुल गांधी अगले साल के चुनाव के लिए योग्य हो पाएंगे। उनकी संसद सदस्यता खत्म होने के बाद मामला कानून की अदालत में है। जनता की अदालत में ये किस रूप में जाएगा या ये अभी इसको हम पूरी तरीके से कह नहीं सकते, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, इसलिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन किसी भी कांग्रेस नेता से पूछने पर यह तो क्लियर कट जवाब मिल सकता है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला राहुल ही कर सकते हैं। और इतना तय है कि कांग्रेस बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी और सत्ता की स्वाभाविक दावेदार भी है। ऐसे में नीतीश कुमार के लाल किला ड्रीम्स के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि दावेदार तो राहुल गांधी भी हैं। वैसे भी इन दावेदारों को अगर वो मना भी ले और मना करके अपने साथ भी कर लें तो वो पीएम की कुर्सी तक पहुंचेंगे, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि पीएम बनने के लिए जनमत को अपने पक्ष में करना होगा, जो बहुत मुश्किल दिखाई देता है। और इस पर नजरिया 9 भी आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री पद का दावा करना किसी भी राजनेता का स्वाभाविक अधिकार है। नीतीश कुमार की पार्टी संकेतों में ही सही ऐसे दावे कर रही है। दावे करने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन उन्हें और उनकी पार्टी को इस पर रिसर्च करनी होगी कि क्या उनके लाल किला ड्रीम्स के लिए जमीन तैयार है। लेकिन देखिए, अभी वक्त तैयार नहीं है हमारी आगे की खबरें आपको बताने के लिए। तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन जाते जाते अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जैन समाज सहित पूरे भारतवर्ष को हम साथ साथ जाते हुए महावीर जयंती की शुभकामनाएं भी दे देते हैं। और कल फिर आपसे मुलाकात होगी उसी अंदाज में, चाय आपके पास, खबर मेरे पास। 7 बजे मिलते हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर, जमीयत उलेमाए हिंद का डेलीगेशन गृह मंत्री से मिलेगा। अमित शाह के आवास पर रात 8 बजे होगी मुलाकात। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय। मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉज तक महिलाओं का नंबर 1 टॉनिक हेमपुष्पा। यहाँ पर प्राचीन हनुमान मंदिर है जहाँ पर लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर पीछे मस्जिद है और इसी शराब की दुकान के पीछे भी मंदिर है।